स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड। और मैट्रिक्स में आपका लेसन चला है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, जिसमें आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पार्ट 1 में सिखा दिए। सेम वही चीज़ आपकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जो कि मैं आपको पार्ट 2 वीडियो जो इसमें डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने आपको 2x2 का मैट्रिक्स सिखा दी, इसमें आपको 3x3 का मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों एक ही चीज़ है। कैरेक्टर रूट्स का मतलब आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का मतलब एसोसिएटेड कैरेक्टर वेक्टर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है। तो आप बात करते हैं आज 3x3 के मैट्रिक्स के बारे में। इसमें आपको 2x2 का मैट्रिक्स सिखा चुका हूँ। नहीं देखी वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, लेक्चर 1 नाम से आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स या आइगन वैल्यूज एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मीन्स आपका हो गया आइगन वेक्टर्स। मैट्रिक्स आपको दिया है 3x3 का है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उसमें 3 ही रो हैं और 3 ही आपके कॉलम है। अब आपको मैं स्टार्टिंग में सिखाने वाला हूँ, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कैसे सॉल्व करना है। तो फाइनली हम क्या स्टेप बन लेते हैं, आप स्टेप से समझेंगे, आपको वेल समझ आएगा। इसमें आपको इक्वेशन बनानी होती है ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्या होता है, ए तो आपको होता है गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का मतलब जो आपको ए बराबर दिया है। एक्स जो होते हैं आपके अननोन मैट्रिक्स होते हैं, जो कि हमको फाइंड करने होते हैं। अननोन मैट्रिक्स होते हैं आपके, जो कि हम लोगों को फाइंड करने होते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में आपको निकालना होता है ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, एक्स साथ में निकल जाएगा या एक्स बाद में निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक्स को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई आप यहाँ से एक्स कर लीजिए, वरना हम यहीं से एक्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, लेमडा का मतलब यहाँ पे हो गया, जो लेमडा की वैल्यूज फाइंड करेंगे, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पहले हमने ए माइनस लेमडा आई बनाना होता है। तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए माइनस लेमडा आई का मतलब आपको लिखना है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3। एक चीज़ समझिए, अगर आपने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दी तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, वरना डिटरमिनेंट चलेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए माइनस लेमडा आई जब फाइंड करा तो आपको मोड में ही हो। मोड आपको मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो आपको व्हाट्सएप नंबर है मेरे 9411009110। BSc सेकेंड ईयर का आपको नोट्स चाहिए, BSc सेकेंड ईयर। तन माइनस लेमडा का मतलब माइनस लेमडा और आई की वैल्यू आपको पता है, आइडेंटिटी मैक्स कितना होता है 0 1 0 0 0 1 0। थोड़ी मोड़ ही आएगा। 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 1 0 जहाँ लेमडा आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर देना हम, तो लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। अब हमको कैसे सॉल्व करना है, इतना आ गया हमारा, इतना काम करना है पहले स्टार्टिंग में, फिर आपको माइनस करना है। तो 8 माइनस लेमडा आ जाएगा, बाकी वैल्यूज यहाँ पर सब 0, तो आपका एच वाला नोट हो जाएगा। तो माइनस 6 2, फिर आपका माइनस 6, फिर आपको 7 माइनस लेमडा आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस लेमडा, फिर आपको हो जाएगा माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 4, और आपको बचेगा 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। इतना काम आपने कर लिया और इक्वेटर आपकी कट चल रहे हैं 0। इतना काम आपका फिनिश हो गया। यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी होती, कैसे? आपके लिए एक इक्वेशन समझाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी इक्वेशन, जिससे आप सब वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इक्वेशन आप याद रखेंगे तो आपको 3/3 की मैट्रिक्स की सब चीज़ आपको फाइंड करना आ जाएगा। कैसे? आपको लिखना होता है 1 लगा के लेमडा क्यू, फिर आपको ब्रैकेट छोड़ना होगा, माइनस लगाने के बाद ब्रैकेट। आपको बताऊंगा इस ब्रैकेट में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट छोड़ दिया और लेमडा आ गया माइनस ए डिटरमिनेंट है बराबर 0। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। आपकी मेन इक्वेशन अगर आपने ये सीख ली तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? इसमें आपको लिखना होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको बताऊंगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद आपको आता है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनस।
ओके, ये आपको पता है कैसे फाइंड करना होता है। अब एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या चीज़ होती है। ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, ये आपके होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, समझ गए। दोनों को ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा, लेमडा क्यू माइनस, ऐड करिए 8 और 7 कितना हो गया आपका 15, 15 और 3 18, माइनस का आपका 18 लेमडा स्क्वायर। अब आपका सम ऑफ डायगोनल माइनस। अब डायगोनल माइनस क्या होता है समझिए, इसकी डिटरमिनेंट जो हम निकालेंगे 8 7 3, इसके जो डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे भाई आपका दूसरा मतलब सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स माइनस निकलता है। कैसे, 8 का आप निकालिए, अब आपको रफली समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। आप समझिए, आपको 8 का फाइंड करना है, किसना, डायगोनल एलिमेंट तो हमने निकाल लिया। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, डायगोनल माइनस की, ठीक है, डायगोनल माइनस। 8 का हमको डायगोनल माइनस निकालना है, तो हमारी क्या है वैल्यू, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ओके, इसकी हम फाइंड करना है। डायगोनल माइनस कौन से हो गए, 8 7 3। 8 का हमें निकालना है डिटरमिनेंट, तो 8 ऐसे किया ये आपका निकलेगा 7 -4 -4 3। फिर आपको 7 का फाइंड करना है। 7 के लिए आपको 7 का फाइंड करना है, तो आपने ऐसे छुपा दी, ठीक है, इसकी लंबी लाइन और ये लाइन। तो क्या कितना बचा आपका 8 2 2 3, 8 2 2 3। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 3 का, तो 3 ऐसे हमने छुपा दिया। 8 -6 7, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 या 21 आ गया, और ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको माइनस हो जाएगा। ये आपको 24 और -4 मतलब इसके मल्टीपल इससे, इसके मल्टीपल इससे, और आपका 56, और ये प्लस हो जाएगा, और इसके बाद प्लस होने के बाद आपको माइनस आता है, पता है आपको कितना आता है, माइनस आता है, तो 36 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो 21 -16 कितना बचा आपका 10 11, और 11 में से 6 गया आपका 5 + 20, ठीक है, 5 + 20, और यहाँ पर कितना बचा +20, तो आपका निकल के आएगा 45। हमने दोनों को तीनों को ऐड कर लिया। ये तो आप सॉल्व करना जानते होंगे कि 7 × 3 माइनस लगता है, फिर माइनस का 4 × -4, माइनस आने पर प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया, सम ऑफ डायगोनल -45 निकल के आ गया। यहीं पर आपको दूसरी सिखा दे रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको ये फाइंड करना होगा। दूसरा आपको एडजेंट कैसे फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट ए का। तो यहाँ से आपको जो दे रखा है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, 8 है आपका, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ये आपको दे रखा है। इसको एडजेंट आपको निकालना है। कैसे, यहाँ से आप क्या करेंगे, 8 का निकालेंगे, आपको सीधी रो में निकालना होता है, एक में 8 का निकालेंगे, 8 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो 8 को आपको लिखना नहीं होता है यहाँ पे, सॉरी, आपको 8 को यहाँ पे लिखना होता है। 8 लिख लिया, 8 का आपको फाइंड करना, तो 8 ऐसे छुपाया, हमें कितना बचा 7 -4 -4 3, फिर आपको लगाना होता है माइनस, बट ऑलरेडी -6 एक है वहाँ पे, तो आ जाएगा, ये ऐसे छुपाया, ये ऐसे इसके सामने की और नीचे की लाइन, -6 -4 2 3, प्लस का 2 आ गया। फिर आपको कितना लिखना है, 8 -6 देखिए 2 निकालना है ना, 2 निकालना है, तो ये छुप गया, मतलब -6 7 -6 और आपका 7 2 -4। इसको सॉल्व करिए, कैसे, आपका 21 हो जाएगा, और ये फिर माइनस का हो जाएगा 16, और ये प्लस का 6 तो इधर हो जाएगा, और माइनस का 18, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब आपका हो जाएगा माइनस का 6 3 18 18 हो गया। फिर आपका प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपको माइनस है, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 8 आपका यहाँ पे, +2 एस्टेज रहेगा, 6 -24 और -14। तो ये आपका पूरा सॉल्व जब करेंगे तो आपको जो पूरा सॉल्व निकल के आएगा वो आएगा 0, ठीक है, कितना आएगा 0। आप खुद से एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है, यहाँ से 0 आएगा आपका एडजेंट निकल के। तो आप जिसकी वैल्यू हम निकल के आई वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट कर देंगे। कैसे, 18 आएगा माइनस लेमडा का, सम ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना निकल के आया, प्लस का 45 लेमडा, ठीक है, प्लस का 45 लेमडा, और माइनस का आपका 0 = 0 निकल के आया।
अब आपकी इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यू माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा, इतनी इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यू माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। आपको मैं ढंग से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, आपको दोबारा दूसरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन सेटिस्फाई आपको पहले बता दूँ किसकी, लैम्डा बराबर 3 पुट करेंगे तब आपकी पूरी इक्वेशन 0 होगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको 3/3 की पहले मैट्रिक्स सॉल्व करना सिखाता हूँ, तो आप देख लेंगे कि लैम्डा बाई कितने पुट करने पर आपको कितना निकल के आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपका पूरी मैच हो जाएगी, क्योंकि 27 माइनस 80 लैम्डा स्क्वायर 45 लैम्डा आपकी लैम्डा बाई 3 पर हो जाएगी। अब इसकी एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने की। तो लैम्डा क्यू माइनस 80 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा आपका आ गया। यहाँ से आपको क्या करना होता है, जो 1 दिया होता है आगे वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी दी होती है, जो भी वैल्यू आपकी आगे होगी। फिर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 1 × 3 आपका 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे आपका कितना बचा, -16 -16 की वैल्यू सॉरी 15 बचेगा। ठीक है, सॉरी 3 बचा आपका 15 बचा आपका। 15 द्वारा मल्टीप्लाई से करते हैं तो आपका माइनस का 45 आएगा, मतलब कट के आपका कितना आ जाएगा, 0। बेसिक ट्रिक ये है कि आपको लास्ट वाला क्या 0 रखना होता है। दोबारा समझाता हूँ आपको। 1 जो आगे की वैल्यू मल्टीप्लाई से करते हैं वो आपकी यहाँ पे पुट हो जाएगी, कितना बचा -15 की वैल्यू दोबारा -15 की मल्टीप्लाई से करते हैं आपको -45, मतलब ये लास्ट वैल्यू आपको 0 होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर, तो 1 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा, तो आपके यहाँ से एक वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं लैम्डा को ले लूँगा तो लैम्डा -15, तो यहाँ से आपकी 2 वैल्यू 3 वैल्यू आ गई। तो लैम्डा बराबर 3 आ गया, दूसरा आपका लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। लैम्डा इक्वल टू 0 आपका कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ से एक लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे बराबर 0 ले जाकर, तो लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर 15। अब आपको ध्यान रखना है 3 0 15, तो लैम्डा 1 की वैल्यू मैं 15 मान सकता हूँ, लैम्डा 2 की वैल्यू आपको 3 और लैम्डा 3 की वैल्यू आपको माननी है 0। ओके, अब आपके यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आपको फाइंड करना होता है a माइनस लैम्डा 1 y इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी थी आपकी, याद रखिए दोबारा, 8 -6, जो कि क्वेश्चन आपको दे रखी है स्टार्टिंग में, 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू 15 आई है। दोबारा हमको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी, आपको बता चुका हूँ, x1 x2 x3 इक्वल टू आपके 0 0 0। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको एच रखना है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस का अंदर मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 15 0 0 0 15 0 0 0 15 और आपका चल रहा है x1 x2 x3। आपको मैं एक ही निकाल के दिखा रहा हूँ, अगला आप खुद से फाइंड करेंगे तो आपको सीधा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कैसे करते हैं, 8 -15 8 -15 -6 × 0 तो -6 2 -0 2 आ गया, -6 आ गया, 7 -15 आ गया, यहाँ पे 7 -15 -4 × -0 आ गया, 2 -0 -4 -0 3 -15। इसके सामने वाले जो मेन होते हैं उसी में से माइनस करते हैं। आपका यहाँ पे चल रहा है x1 x2 x3। तो जो आपके निकल के आए थे वो कितनी थी, आइगन वैल्यूज़ थी, आइगन वैल्यूज़ है ये वाली आपकी लैम्डा वाली, या मानते थे एसोसिएट वैल्यूज जो आपकी थी निकल के आई थी। ठीक है, एसोसिएटेड सॉरी कैरेक्टरिस्टिक आपके जो थे, कैरेक्टरिस्टिक, तो आपकी यही वैल्यू है, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आपकी लैम्डा वाली होती हैं। इक्वल टू आपका कितना चल रहा है, 0। अब 8 -15 आपका कितना बचा, ठीक है, आप समझिए 8 -15 8 -15 6 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a माइनस लैम्डा 1 आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब कितना बचा आपका, 8 -15 करके 5 8 -15 लैम्डा 1 की वैल्यूज पुट किए। तो लैम्डा देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सी फाइंड करना होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होता है कि आपका कितना आपने ध्यान से किया। क्योंकि अगर टीचर भी अगर चेक करेगा तो आपको सब यहीं से क्वेश्चन चेक करेगा कि क्वेश्चन आपने कितना वेल और कितना सही किया है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या सॉल्व करना है, देखिए मैंने यहाँ से माइनस करके लिख दिया। अब आपको बनानी होती है इक्वेशन की रो की वैल्यू, रो की आपको मल्टीप्लाई करनी होती है कॉलम से। कैसे, -7 x2 -7 x2 प्लस का 2 x3 इक्वल टू 0।
यहाँ पे आपको वैल्यूज़ के बीच में क्या है, प्लस लगाना होता है। तो माइनस के 6 x1 माइनस के 8 x2 माइनस के 4 x3 इक्वल टू 0। 2x1 माइनस के 9 x2 माइनस के 12 x3 इक्वल टू 0। क्लियर है। आपके तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है, हम लिखते हैं x1 बराबर माइनस x2 बराबर x3, नीचे हमने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस आता है, याद रखें। अब आपको x1 फाइंड करना है, तो x1 ये हमने छुपा दिया, ये पूरा छुपा दिया। -8 -4 -8 -4 -9 -12। आपको 6x2 फाइंड करना है, तो हमने पूरा छुपा दिया, -6 -4 2 -12। अब आपको 2x फाइंड करना है, ये हमने पूरा छुपा दिया, -6 -8 और आपका 2 -9। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो x1 के नीचे आपका कितना आएगा, आपके मल्टीप्लाई करने तो आपको माइनस का 70 प्लस का 96 हो जाएगा, और यहाँ से आप प्लस हो जाएगा बट आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -x2 अपॉन माई है। फिर आपका वार्षिक आपका बनेगा यहाँ पे 72 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा +8 बराबर x3 आपका 72 और प्लस का 16। तो आपकी x1 के देखिए आपका मोड नहीं है, आप मोड लगा के यहाँ पे प्लस कर दें। मोड नहीं है आपका, क्या डिटर्मिनेशन आता है आपका। तो x1 के नीचे आप चाहें तो आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। तो x1 अपॉन 96 आपको जो भी निकल के आएगा कितना आएगा, तो आपके यहाँ पे 80 आ गया, और सॉरी आपका आ गया 60 और -x2 अपॉन ये आपका आ गया 80 और x3 अपॉन कितना आ गया 88। तो यहाँ से आप निकालेंगे x1 कैपिटल और x1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 80 88। ऐसे ही आप निकालेंगे x2 कौन सा, लैम्डा बराबर 3 पुट करके, और ऐसे आपको फाइंड करना होगा λ3 इक्वल टू λ3 इक्वल टू λ0 पुट करके। इसका जो आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी होगी, x1 x2 x3, वही आपकी आइगन वेक्टर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं आप दूसरा एसोसिएटेड वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो यहाँ से आपको x1 x2 x3 ऐसे आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको 20 सेकंड के लिए बता दिया। और दूसरी चीज़ आप एक और नोटिस करें, अगले जितने क्वेश्चन आएंगे सब मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, टोटल यूनिवर्सिटी के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो लैम्डा और 3 आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू बता देता हूँ कितनी निकल के आएगी, 4 1 -2, और लैम्डा और 0 को आप खुद से निकालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ आपको भी आनी चाहिए।